सूर्य प्रभात की पहली किरण के साथ मैं कुलदीप शर्मा आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ से कक्षा सप्तम के विषय विज्ञान के अंतर्गत पादपों में पोषण अध्याय प्रथम के अंतर्गत जो हमारा आज का प्रकरण है, कक्षा षष्ठम में अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जितने भी सजीव होते हैं वो सब क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी और अध्ययन किया था। जितने भी सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है उनके शरीर की विकास वृद्धि के लिए और शरीर का निर्माण करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए। तो भोजन हमें विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है, ये सब हमने समझा था। इसी के साथ हमने ये समझा था कि भोजन के जो घटक हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनके भोजन के घटकों के अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल। भोजन के जो घटक हैं वो पुनः मैं बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल, ये घटकों के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिनमें कि स्रोत, इनके जो भोजन के घटकों के जो स्रोत हैं वो, और इसी के साथ साथ हमने ये अध्ययन किया था कि यदि इनकी कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ऐसा हमने अध्ययन किया था। इसके बाद शुरू होता है हमारा जो अध्याय है पोषण का। सर्वप्रथम ये बात करें हम कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके की अंतर्गत हम अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, विकास करने के लिए जितने भी सजीव होते हैं जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। पोषण जितने भी सजीव होते हैं उनका एक विशिष्ट लक्षण होता है। सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण क्या है, पोषण। और उस पोषण के अंतर्गत पोषण को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। पोषण की परिभाषा के बाद हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी का अर्थ है कि ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं, ऐसे जीवों को स्वयंपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बनाने का अर्थ तो यह है कि हम जो मनुष्य हैं वे भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु ऐसे जीव जो कि सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। तो दोनों जो स्वपोषी और विषमपोषी के अंतर्गत हमें अंतर करते हुए समझना है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वृक्ष बना रहा हूँ और यहाँ एक सामान्य रूप से मैंने एक व्यक्ति का चित्र बनाया है। इन दोनों चित्रों के आधार पर यदि हम समझें तो जो वृक्ष होता है या पौधे होते हैं, ये सूर्य बनाया है मैंने, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो पौधे की पत्तियां होती हैं वे अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं और उसका विकास करती हैं। इसी क्रम में विषमपोषी की बात यदि हम करते हैं तो हम जितने भी सजीव होते हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। इनके द्वारा बनाया हुआ जो भोजन है वो हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो स्वयंपोषी और विषमपोषी को हमें इस प्रकार से समझना है कि मान लीजिए कि ये वृक्ष है और उसी की जगह पर हम हैं, तो दोनों यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैं तो कौन अपना भोजन बना लेंगे। अगर हम सुबह से शाम तक भी खड़े हो जाएं तो क्या खड़े होने मात्र से हमारा भोजन स्वयं बन जाएगा? नहीं, हमारा भोजन स्वयं नहीं बन पाएगा। हमें जो पौधों के द्वारा जो बना हुआ भोजन होता है यही हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम क्या हैं, विषमपोषी हैं। और जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए पौधे क्या हैं, पौधे स्वयंपोषी हैं। अब यहाँ एक बिंदु आता है कि जो स्वपोषी की बात हमने की और विषमपोषी की बात हमने की, तो पौधे जब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं,
इसको क्या कहा जाता है? इसकी एक विशेष परिभाषा के रूप में हम समझते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम दिया जाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके के माध्यम से पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को हमें समझना है और अपने गृह कार्य के अंतर्गत पोषण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1, पोषण किसे कहते हैं ये लिखना है। दूसरे नंबर पर प्रश्न है पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं? पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं? प्रश्न 3, स्वपोषी किसे कहते हैं? कहते हैं, उदाहरण लिखें। प्रश्न नंबर 4, विषमपोषी किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। विषमपोषी के एक उदाहरण मनुष्य के अतिरिक्त और अन्य उदाहरण आपको अपने वातावरण के अंतर्गत देखना है और उदाहरणों को लिखना है। प्रश्न नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? संश्लेषण किसे कहते हैं? इन परिभाषाओं को आपको लिखना है। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।